हेलो स्टूडेंट, मैं एम.के. पांडे आप लोगों का मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने सिमिलरिटी के टोटल थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब आगे उसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स की बारी है। अगर आप थ्योरम नहीं समझ पाए हैं या नहीं देख पाए हैं तो थ्योरम वाले सारे वीडियो को पहले देख लें, उसका लिंक दिया जा चुका है और तब क्वेश्चन वाले सेक्शन में आएंगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को सिमिलरिटी का जो थ्योरम बताया गया है उसके आधार पर सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन हैं। चलिए तो एग्जाम्पल में हम लोग पहुंचते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, बुक में शायद नंबर इधर उधर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो सिमिलरिटी का है उसमें एक फिगर ऐसा दिया हुआ है, PQ और RS दो लाइन है जो पैरेलल है। P से S और R से Q को मिलाया गया है। तो यहाँ फिगर में आपको दो ट्रेंगल दिखाई पड़ा। इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर दिखाना है। कौन कौन? POQ और SOR। तो सिमिलर दिखाने के लिए हम पहले देखिए यहाँ पर PQ और RS पैरेलल दिया हुआ है। तो एंगल P जो है एंगल S के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल Q इक्वल टू एंगल R, अल्टरनेट इंटीरियर ही। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ में, सॉल्यूशन लिख दीजिए। सिंस PQ पैरेलल RS, ये बात दिया जा चुका है। देयरफॉर एंगल P इक्वल एंगल S, एंगल Q इक्वल एंगल R, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यह O जो है O के बराबर, यानी एंगल POQ इक्वल एंगल ROS, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर हो गया। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं। Therefore, triangle POQ similar triangle SOR, क्योंकि P जो है S के बराबर है, उस तरह से नाम लिखना होगा। QR के बराबर है तो POQ और SOR सिमिलर होगा, बाई एंगल 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 सिमिलर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल जो है वह है, उसमें भी दो फिगर दिया गया है, ट्रायंगल दो ठो, और एक ट्रायंगल ABC में एंगल A 80 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री है। AB 3.8 cm, BC 6 cm एंड AC 3√3 cm। फिर PQR ट्रायंगल है, इसके भी सब साइड दिए गए हैं और हमको एंगल P का वैल्यू बतलाना है कि एंगल P कितना होगा। तो इस ट्रायंगल में तो हमको तीनों एंगल, दो एंगल पता है, तो थर्ड एंगल तो हम निकाल ही लेंगे, यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसका एंगल P जो है इस ट्रायंगल के किस एंगल के बराबर होगा, ये सिमिलरिटी पर निर्भर करता है। एक थोड़ा सा अगर फिगर पर ध्यान से देखा जाए, इस फिगर को और इस फिगर को, इसको ऐसे पलट के यहाँ रखा, इसको ऐसे पलट दिया जाए तो यह साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेशियो में आएगा। यह इसके रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा। तो यह C जो एंगल है P पर पड़ेगा, ऐसे जब रखेंगे तो C P के पास आएगा, तो C और P एंगल इक्वल होगा। ये 40 डिग्री थे, यह 40 डिग्री। वैसे आप इसको सिमिलर दिखाएंगे, मतलब कैसे? तो AB का रेशियो निकालेंगे RQ के, AB बाई RQ 3.8 बाई 7.6 इक्वल 1/2। फिर निकालेंगे BC का, मैंने CB का PQ के साथ, CB बाई PQ कितना हो जाएगा? 6/12 1/2। और AC किसके साथ? RP के साथ, AC और RP कितना हो जाएगा? AC 3√3 बाई 6√3
सेम 1/2। ये तीनों इक्वल हुआ। सिंस ए बी बाई आर क्यू इक्वल सी बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई आर पी इक्वल हुआ, तो साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन? द ट्रायंगल ए बी सी, इसको ऐसे देखिए पलटे हैं, तो सी आएगा पी के पास, सी आएगा पी के पास और बी जाएगा क्यू के पास और आर ए के पास रह जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा आर क्यू पी के। तो आर क्यू पी सिमिलर हुआ तो एंगल पी जो है एंगल सी के बराबर है। यह साइड सिमिलरिटी हुआ, देयरफॉर एंगल पी इक्वल एंगल सी इक्वल 40 डिग्री आपका आंसर। इस तरह से दो एग्जाम्पल हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं उसके बाद तो अगला एग्जाम्पल। हाँ चलिए, अब है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके पहले 4 नंबर और 5 नंबर एग्जाम्पल था। इसमें भी फिगर एक दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ सच दैट ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए और ओ बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, प्रोडक्ट ऑफ ओ सी एंड ओ डी। प्रूव करना है हमको कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करना होगा। तो इसमें हमको मालूम है कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इक्वल ओ डी, देयरफॉर ओ ए बाई ओ सी को हम इधर करेंगे इक्वल ओ डी बाई ओ बी। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी, देखिए ओ ए बाई ओ सी इक्वल ओ डी बाई ओ बी हमको मालूम है, और बीच का एंगल ओ जो है वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या मिला हमको, ओ ए बाई ओ सी इक्वल ओ डी बाई ओ बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, हेंस एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल डी चाहे बी इक्वल एंगल डी। इसको हम लिख सकते हैं सी पी एस टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये प्रूफ हुआ, एकदम इजी है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन यहाँ लिख चुके हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में आता है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 cm इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट है जिसके बेस से एक लड़की दूर जा रही है। मतलब मान लें यहाँ पर एक लैंप पोस्ट हो गया, ये मान लीजिए ए बी एक लैंप पोस्ट है और जिसका हाइट 3.6 मीटर है, 3.6 मीटर, और एक लड़की जो यहाँ से इसके बेस से एक गर्ल ऑफ हाइट 90 cm, गर्ल का हाइट दिया हुआ है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, इसके बेस से दूर जा रही है, इधर जा रही है यहाँ से। मान लीजिए पूछ रहा है 4 सेकेंड बाद, तो 4 सेकेंड में यह लड़की बी से चल के सी पर पहुंचती है। इसका हाइट ऑफ गर्ल इज 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर है। यहाँ पीछे से इस पर लाइट पड़ेगा तो इसका शैडो इधर बनेगा, ऐसे लाइट पड़ा तो शैडो इसका बना सी ई शैडो बना। तो इस शैडो का लेंथ कितना होगा बतलाना
AB is lamp post. AB equal 3.6 meter. Height of girl CD equal 0.9 मीटर और डिस्टेंस कवर हुआ है BC। स्पीड ऑफ गर्ल दिया हुआ है, स्पीड ऑफ गर्ल इक्वल कितना 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम मिला इसको 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा 1.2 इंटू 4 मीटर यानी 4.8 मीटर। यहाँ B से C तक इसको 4.8 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। तो इसका शैडो का लेंथ क्या होगा ये निकालना है हमको CE। ठीक है, चलिए इधर का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमको क्या करना होगा, पहले 2 ट्रेंगल इस फिगर में बना, एक बड़ा वाला ट्रेंगल और एक छोटा वाला ट्रेंगल, उस दोनों को सिमिलर करना होगा। कौन कौन ट्रेंगल ABE, यहाँ लैंप पोस्ट परपेंडिकुलर एक्सटेंड किया यहाँ पर और लड़की का भी यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब ट्रेंगल लेंगे कौन कौन, नाउ इन ट्रेंगल ABE एंड DCE। एंगल E इसका कॉमन हो जाएगा, एंगल E इक्वल एंगल E कॉमन हुआ। ठीक है, और ABE एंगल ABE इक्वल DCE 90 डिग्री हुआ। देयरफॉर ट्रेंगल ABE सिमिलर ट्रेंगल DCE बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलर हो गया, इसको ले लेते हैं हम x मीटर, मान लीजिए इसका शैडो का लेंथ है। जब सिमिलर होगा तो रेशियो ऑफ AB एंड DC इक्वल रेशियो ऑफ AE एंड CE। ठीक है, CPST यहाँ लिख देते हैं। देयरफॉर AB कितना 3.6 बाई CD 0.9 इक्वल AE सॉरी यहाँ AE मत लेंगे, इसमें आप BE बाई CE करें, BE बाई CE। BE हो गया x प्लस 4.8, x प्लस 4.8 बाई CE हो गया x। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लें, तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो 4x इक्वल x प्लस 4.8, 4x माइनस x इक्वल 4.8, देयरफॉर 3x इक्वल 4.8, सो x इक्वल 4.8 बाई 3 इक्वल 1.6 मीटर। ये शैडो का लेंथ हुआ। सो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ गर्ल इक्वल 1.6 मीटर, ये आंसर हुआ। चलिए एग्जाम्पल हो गया ये 7 नंबर। आगे एग्जाम्पल एक और है 8 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। इस फिगर को जो बुक में फिगर बनाया है, थोड़ा सा बनाने में वह उल्टा बनाया है कि देखने में क्लिष्ट लगे, उसको हम सीधा करके यहाँ बना दिए हैं। ABC और PQR दो ट्रेंगल, टू ट्रेंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर, दोनों सिमिलर दिया गया है, और CM एंड RN आर मेडियंस
ऑफ AM एंड PQ रेस्पेक्टिवली। मीडियन दिया हुआ है, मीडियन मीन्स किसी भी ट्रायंगल का मीडियन मीन्स ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू मीड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। If AD is median of triangle ABC, then D is midpoint of BC। ठीक है, तो यहां पर CM median and RN is also median, then M is midpoint of AB and N is midpoint of PQ। फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी दिया गया है, तो हमको ये तीनों टॉपिक प्रूफ करना है कि AMC और PNR ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, फिर CM और RN का रेशियो AB और PQ के रेशियो के इक्वल होगा, और नीचे जो दोनों ट्रायंगल बना CMB और RNQ ये दोनों भी सिमिलर होंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहले सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये चीज दिया गया है, इसका मतलब कि इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल A इक्वल एंगल P एंड एंगल B इक्वल एंगल Q, इसी दोनों का जरूरत है। और AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AC बाई PR, ये मालूम हो गया हमको। फिर लिखते हैं सिंस AM एंड CN आर मीडियंस, ये मीडियन है, देयरफॉर AM बाई AM इक्वल BM इक्वल 1/2 AB एंड CPN इक्वल QN इक्वल 1/2 PQ, ये दोनों मिल गया। अब हमको लेना है ट्रायंगल AMC और PNR। नाउ in triangle AMC and triangle PNR मालूम क्या है हमको, यहां देखिए AB और PQ का रेशियो AB बाई PQ इक्वल AC बाई PR, AC बाई PR फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। देयरफॉर 1/2 AB बाई 1/2 PQ लिख सकते हैं, रेशियो सेम रहेगा AC बाई PR। देयरफॉर AB को 1/2 AB को हम AM ले लें, AM बाई PN इक्वल AC बाई PR, इतना मिल जाएगा। एंड एंगल A जो है एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P। अब इस दोनों ट्रायंगल में इस दोनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल इक्वल हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल AMC सिमिलर ट्रायंगल PNR बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एक नंबर प्रूफ हो गया यहां पर। अब जब ये दोनों AMC और PNR सिमिलर है तो हमको जो दूसरा नंबर यहां से CM बाई RN इक्वल AC बाई PR हो जाएगा। AC बाई PR जो है AB बाई PQ के इक्वल है, देयरफॉर CM बाई RN इक्वल AB बाई PQ हो गया। ये 2 नंबर प्रूफ हो जाएगा, या फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए 2 हो गया। थर्ड नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थर्ड नंबर बताते हैं।
थर्ड नंबर में हमको ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर करना है, जो पहले बार किए थे उसके हिसाब से कर लेना है। मिटाते हैं इसको, लेना है हमको ट्रेंगल सी एम, चलिए तो इसके लिए देखिए यहाँ BC सिंस BC बाई QR इक्वल AB बाई PQ ये दिया गया है। इसको हम 1/2 AB बाई 1/2 PQ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। देयरफॉर BC बाई QR इक्वल 1/2 AB को, यहाँ देखिए AB AM और BM दोनों है, तो इस बार हमको BM लेना होगा इस ट्रेंगल के लिए, तब BM बाई QN हो गया। और एंड एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल इक्वेशन 1 में, एंगल B इक्वल एंगल Q, देयरफॉर ट्रेंगल कौन सा CMB सिमिलर ट्रेंगल RNQ बाई SAS सिमिलरिटी हो गया। ये 3 नंबर आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 8 हो गया। इस वीडियो में आप लोगों का एग्जाम्पल जो है सिमिलरिटी का वह कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।